मुझे थप्पड़े भी मारी गई वहाँ जहाँ पूछताछ हुई है, पर इनके साथ ही पता नहीं कितना लगाव हो गया कि मैं यहाँ तक चली आई, कि मैं गैर कानूनी विदाउट वीज़ा इंडिया आई हूँ। इसके अलावा मेरे में कुछ भी नहीं है। बचपन से मुझे ऐसा था कि मैं काश मंदिर देखूँ। हमारे मंदिर तो हैं पर मैंने कभी नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पूरे देश में सचिन और सीमा की लव स्टोरी छाई हुई है। लगातार आप जो माहौल आपने देखा है, कई दिनों से खबरें चल रही हैं, कैसे कैसे वो आई, सारा सफर आपने देख लिया है। इस समय हमारे साथ में सचिन और सीमा दोनों हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्योंकि पाकिस्तान से आई हैं, हिंदुस्तान के मेहमान हैं, हिंदुस्तान की और या यूँ कहें कि रबूपुरा की बहू भी हैं। सीमा, सबसे पहला सवाल ये, आप अपने परिवार के बारे में बताइए हमको कि आप पाकिस्तान में कहाँ रहती, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में और तो कोई नहीं था। 2 बहनें हैं, वो एक बहन गांव में, एक बहन शादीशुदा, एक भैया है वो भी गांव में, और मैं कराची में। मेरे पापा मेरे साथ रहते थे, उनकी डेथ के बाद मैं अकेली रह रही थी और आज मैं यहाँ हूँ सर। मैं चली आई क्योंकि मैं अकेली रहती थी और अकेले कहाँ रहते थे? कराची शहर में। कराची शहर में? जी सर, होकर मैं 5 नहीं, शादी के बाद से रह रही थी। अच्छा। बचपन गाँव में, बड़े गाँव में हुए, फिर गाँव के बाद कराची रहने। कभी आपने सोचा कि हिंदुस्तान जाना होगा? कभी हिंदुस्तान आने का कभी आपने ख्वाब देखा था? 2020 तक भी नहीं देखा था सर। पता नहीं कैसे गेम के साथ खेलती थी, तब भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। पता नहीं नसीब मेरा था या मुझे कोई मतलब मैं बचपन से ही ना, मेरी एक दोस्त थी, नूरी नाम था, वो हिंदू धर्म से थी, तो वो मुझे देती थी काली माता, वो पहनती थी। उन्होंने मुझसे अल्लाह लिया पहनने के लिए, मैंने उसे काली माता ली थी पहनने के लिए। मतलब बचपन से मुझे ऐसा था कि मैं काश मंदिर देखूँ। हमारे मंदिर तो हैं पर मैंने कभी नहीं देखा। मेरा इनको बताती हूँ कि मेरा बहुत इंटरेस्ट होता था इन चीज़ों में। शायद मेरे भाग्य में या अगले जन्म में मैं इनकी कुछ थी, आज जो यहाँ हूँ। वरना हम उसको भी सोचा भी ना, गेम में कई लोग आते हैं, इन्हीं से क्यों इतना लगाव हुआ। बहुत इंडियन लड़के थे, इनसे भी खूबसूरत थे, जो मेरे फ्रेंड बने, गेम में हम साथ खेलते रहे, पर इनके साथ ही पता नहीं क्यों इतना लगाव हो गया कि मैं यहाँ तक चली आई। अच्छा, एक चीज़, गेम से दोस्ती हुई, अभी भी गेम जारी है? मैं खेलती थी, ये नहीं खेलते। आज अभी आजकल में लास्ट कब खेला आपने? लास्ट 1 तारीख को मैंने पहली को विनर पास लिया, नया जो आता है, दोनों आईडी से, इनकी भी से अपनी में से भी। अच्छा। और ये अब जब से मैं यहाँ आई हूँ तो ये नहीं खेल रहे। जब तक मैं वहाँ थी मेरे साथ खेलते थे। अब छिड़ते हैं क्योंकि काम वाम करते हैं ज़्यादा, बच्चों के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती इनको। अच्छा, पबजी में दोस्ती हुई, सारी चीज़ें हुई, वहाँ बातचीत शुरू हुई। आपको ये कब लगा कि नहीं अब मुझे हिंदुस्तान जाना है? क्योंकि एक घर छोड़ करके आना है, इतनी सीमाओं का आपने पूरी जो सीमा ही पार कर दी है। एक होता है कि हद पार करने, एक सीमा पार करनी होती है कि हद पार है, ठीक है, मोटे शब्दों में। तो आपने कब ये सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए? कब इतना ट्रस्ट आया आपको? कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आप चली आई वहाँ से, वो बात बताइए। ये और इनका परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब ये वीडियो कॉल में दिखाते थे ना, ये घर, यहाँ सब इनके सब मिलजुल के रहते थे, होली मनाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और क्योंकि मैं वहाँ अकेली रही हूँ ज़्यादातर, बचपन में तो हमारी मम्मी नहीं थी, और जब बड़े हुई तो यहाँ कराची में शिफ्ट हो गए, तो बहुत अकेली रही हूँ मैं, मेरे बच्चे और मैं। बस इनको पता है मैं अकेली। मेरे पापा दिन में चले जाते थे तो रात को आते थे। और जो मेरे पहले पति की फैमिली है वो बहुत मतलब अलग तरीके से हैं, तो बहुत उनका मतलब डिफरेंट था हमारा, तो मैं उनके साथ नहीं रह पाई। 1 महीना ही रही होंगी उनके गांव में मैं, उसके बाद मैं यहाँ आ गई, तो बिल्कुल अकेली रहती थी सर। और मुझे अब परिवार चाहिए था और मुझे मिल गया। अच्छा, इतना सब कुछ आपने सोचा, इतना होली देखी, दिवाली देखी, लेकिन हिंदुस्तान में जो जिस तरह से आपका स्वागत हुआ, सीधे पुलिस मिली, पुलिस के बाद सीधे जेल हुई और थाना कचहरी पूरा हुआ, कभी सोचा था? और ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? पुलिस जेल तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी, कभी भी मैंने जेल का दरवाज़ा भी नहीं देखा था सर, पर इनके कारण जाना पड़ा। पर जेल वाले बहुत अच्छे थे। दुख भी हो रहा था कि यार मैं इंडिया वहाँ से यहाँ तक गई और आज जेल में बैठी हूँ, बहुत दुख भी हो रहा था। मुझे थप्पड़े भी मारी गई वहाँ जहाँ पूछताछ हुई है। अच्छा। मतलब ज़ाहिर उनका बनता था, क्योंकि मैं गैर कानूनी आई थी। कोई वो शायद मुझे समझ रहे थे कि मैं रो रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा रोती ही थी कि मुझे इनसे दूर ना करें या इनको मत डांटें, इनको कोई इनसे काम करवाता था तो वो मेरे दिल पे जैसे छुरी जैसा चलता था कि ये काम कर रहे हैं यार। मतलब इनके मैं बहुत नखरे उठाती थी फ़ोन पर भी, और जब हम साथ भी रहे तब भी मैं इनके बहुत नखरे उठाती थी। जैसे ये कहते थे मैं वैसे ही करती थी। तो यहाँ वहाँ काम कर रहे थे चौकी में ये, तो थोड़ा दुख भी होता था। पुलिस ने क्या पूछा आपसे? पुलिस से आप पूछताछ हो रही थी, कई दिन आपको रखा गया, महिलाओं ने जो आप मारपीट की बात बता रही हैं, क्या पूछा उन्होंने? ऐसे 1-2 थप्पड़ मारे थे, सख्ती से पूछते थे। बाकी जो है एक नहीं
सुबह से जैसे यहाँ पे भी है ना, सुबह से शाम तक अलग अलग किस्म के लोग आते थे, उनकी किताब भर जाते थे, पूछते जो शुरू पैदा हुई तब से लेकर आज तक जब वहाँ पहुँची वहीं तक मुझसे वो पूछते थे और मैं सब सच बताती आई थी। एक ही बात थी मेरी जो थी वही थी, हकीकत जो थी मैंने सबको बता दी, कैसे मैं आई, कहाँ से मैं आई, पूरा एड्रेस अपने गाँव का, अपने चाचा का, अपने जो 3 मेरे चाचा हैं उनके, उनकी पत्नियों के, उनके बच्चों के, मामाओं की पत्नियाँ, मामाओं के बच्चे, मेरी मौसियों के पति, उनके बच्चे, सबका इन्होंने मुझसे पूछा और सबका सच बताया। हर तरीके के सवाल भी करे, उलझाए मुझसे, अलग अलग टिपिकल सवाल करे। थोड़ा दुख भी होता था सर, क्योंकि मुझे फिर लगता था कि ये सही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई एक कहते थे कि अगर तुम सच बताओगे तो तुम्हारी जीत होगी, और मैंने सच पे भरोसा करा। अभी भी जांच चल रही है, आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, या कुछ अभी सबूत अगर मिल गया तो अभी भी जेल भेज सकती है पुलिस? बिल्कुल सर, पर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हाँ, यही पाप है जो मैं सबको बता रही हूँ कि मैं गैर कानूनी विदाउट वीज़ा इंडिया आई हूँ, इसके अलावा मेरे में कुछ भी नहीं है। रबूपुरा में कैसा स्वागत हुआ? आप जो ये महिलाएं आ रही हैं लगातार गिफ्ट दे रही हैं, किस तरह का स्वागत हुआ? एक्सेप्ट कर लिया? आपको लग रहा है कि आप हिंदुस्तानी बहू हो गई हैं? हो गई हूँ सर, ये तो मुझे पता है। कल से तो मैं और भी खुश हूँ कि इस तरह लोग मेरे पास आ रहे हैं मिलने के लिए। शायद इतनी मैं लायक नहीं थी, फिर भी मेरे इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, सब मिलने आ रहे हैं, अलग अलग लोग, मीडिया वाले आ रहे हैं, अलग अलग। कल तो सारा दिन लोगों से घर भरा रहा था हमारा, अच्छा लग रहा है सर। एक ही बात दोहराते इंटरव्यू में थक गई होंगी आप? बहुत सर, पर एक बात कहने में मैं बिल्कुल नहीं थकी कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें और मेरे बच्चे स्कूल जा सकें, या उनका आईडी कार्ड बनवा लूँ। इसी वजह से हम वकील के पास गए और इसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ तो प्लीज़ मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए, मेरे बच्चे स्कूल जाएँ। सचिन, दोस्ती हुई, सारी चीज़ें हुई, आपने घर में कब पहली बार बताया कि ऐसा कुछ सीमा के साथ में आपका कोई कनेक्शन है और वो पाकिस्तान? घर वालों को कब बताया आपने? घर वालों को अभी बताया था। वैसे मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि मैं वहाँ से लड़की से बात करता हूँ। लोग भी बात थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम पे रील देखा करते थे यहाँ के इसकी, और मेरी भी डालती थी ये, यानी कि मेरा फ़ोटो लगा के अपनी भी रील डालती थी साथ में। तो यहाँ के लोग वैसे रील देखते थे इसकी, तो मैं लोगों को बताता था कि वहाँ की लड़की है। यहाँ के दोस्तों के मोहल्ले में दोस्त थे उनको बताता था, तो उनकी ऐसे ही बढ़ते बढ़ते क्या कहते हैं, पापन की, मैंने तो नहीं बताया था, पापन की निगाह में वो पड़ गया था। मैं बस दुकान से घर से दुकान जाता था, बाकी के घर में ही घुस जाता था डायरेक्ट, घर से फिर बाहर नहीं निकलता था मैं। जब दुकान का टाइम होता था डायरेक्ट दुकान, जब घर का टाइम होता था डायरेक्ट घर। मुझे ये भी पता नहीं है अपने मोहल्ले में कि जो मेरे मोहल्ले में यानी कि कुछ कदम यानी कि कुछ आगे चलकर के आदमियों का नाम क्या है, मैं से सभी जानता हूँ, पर आदमियों के नाम तक की भी नहीं। पाकिस्तान से कोई लड़की आती है, हिंदुस्तान आती है, उसको घर में लेकर के आते हो, दूसरे मजहब में, पाकिस्तान से लेकर, कभी डर नहीं लगा कि क्या होगा, कैसे मैं लेकर के आ जाऊंगा, सब स्वीकार कर लेंगे, कानून का कहीं डर नहीं लगा? डर लगा था सर, इसीलिए तो हम क्या कहते हैं जज के पास भांज के गए थे, क्या कहते हैं कोर्ट, उसके वकील के पास। कि इनकी सब ठीक हो जाएगा, वकील हमारे बच्चों का एडमिट कार्ड बनवा देगा, और क्या कहते हैं बच्चे भी अच्छा पढ़ने के लिए अच्छे डाल देंगे पढ़ने के लिए। तो इसी डर के वजह से हम वकील के पास गए थे, तो उस वकील ने ही हमारी सब आज यहाँ पर है, उस वकील की वजह से। अच्छा, वकील ने पुलिस को बताया कि लोग आए हुए हैं और ये शादी करना चाहते हैं, तभी वो आपको जेल ले गए? जी सर जी। अच्छा, अब क्या माहौल है? घर वाले क्या कह रहे हैं? इतना सब कुछ होने के बाद पापा भी तुम्हारे जेल चले गए, तुम भी जेल गए, सीमा भी जेल गई, अब क्या माहौल है? गाँव वाले क्या करें? क्योंकि पहले छोर से पूछ लो तो सचिन का घर क्या है, वो सब पहुँचाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब क्या माहौल है घर का? सर अब भी लोगों से घर भरा हुआ है, कैमरा घुमा कर देख लो, अब भी लोग चारों ओर सब भरे हुए हैं। कल भी पूरे दिन यानी कि 9 बजे तक पूरी मीडिया आई थी, और क्या कहते हैं लोग भी छतों पे से चढ़ के देख रहे थे। तो बारिश पड़ रही थी, बारिश में भी भीज रहे थे लोग, तो तब भी देख रहे थे। अच्छा, तरीका उनके मन में तो आ गया कि ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाएंगे, तुम्हारे मन में कभी नहीं आया कि तुम्हें हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहिए सीमा से मिलने के लिए? नहीं सर, इसने ही मना कर दिया था, मैंने कि तुम मत वहाँ पर आओ, कि तुम्हारे हाथ पर ये ओम है या ये तुम्हारा नाम गुजरा है यहाँ पर, तो इस तरीका की हमें यहाँ पर परेशानी होगी तो मैं ही आ जाती हूँ यहाँ पर, इसने ही बोला था। अच्छा, नेपाल लेकिन मिलने गए थे? तो मैंने बोला था मैंने कि हाँ तुम ही आ जाओ। नेपाल में मिले थे तुम? हाँ, नेपाल में 10 मार्च को मिले थे हम,
13 मार्च को हमने इसी 10 मार्च को। हाँ, इसी 10 मार्च को मिले थे। तो 13 मार्च को हमने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी की थी। फिर 7 दिन हम वहाँ रहे थे, हमारी फिर लौट वापसी थी। तो ये तो कह रही थी मैं आपके साथ ही चलूँ, पर बच्चों को वहाँ छोड़ कर आई थी। मैंने बोला मैंने कि अच्छा, पाकिस्तान में छोड़ के आई थी बच्चों? पीछे बच्चों का कोई नहीं था ना, तो वो चाचा वाले 1 दिन रखते, 2 दिन रखते, बाद में वही करते कि तुम्हारी माँ वो चली गई ऐसे ऐसे। तो मैंने दिल में सोचा मैंने कि बिन माँ के फिर बालक ऐसे ही रहेंगे। मैंने बोला इसको मैंने कि तू एक काम करना, अब मेरे साथ मत चल, तू बच्चों को लेकर आना जब आना है। कभी टेलीफोन में इतने दिन बाद की कभी लड़ाई हुई तुम दोनों में? हाँ, थोड़ी बहुत होती थी। जैसे मैं दोस्त की शादी में चला जाता था तो थोड़ा टाइम लग जाता था, तो उस तरीका के सीमा के हाथ में निशान बहुत हैं। हाँ। और ये बता रहे हैं कि ये कटे हुए हैं, ये नस काटी गई है। तुम्हारे लिए भी कभी काटी गई? सब मेरे ऊपर रही। हाँ, किसके लिए काटी गई? इनके लिए सर, ये बहुत तंग करते थे, ब्लॉक कर देते थे हर बात में, धमकी से ब्लॉक कर दूंगा, 1 2 3 ब्लॉक। तो इसी बात में हमारी लड़ाई होती थी सर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, हर जगह से मुझे ब्लॉक कर देते थे। तो फिर इनकी दोस्तों को मिन्नतें करती थी, अड़ोस पड़ोस वालों के जाओ सचिन को फ़ोन दो, और वो भी ना आते थे। तो बहुत बुरा फील होता था कि ये मुझे ब्लॉक क्यों कर रहे हैं। तो इसी कारण ये होता था। अच्छा, तो इस हद तक दीवानगी थी कि नसें काट ली इतनी बार? और इनको मैं वार्निंग देती थी, ये समझे मजाक कर रहे हैं, फिर भी काट देती, और फिर ये कभी कभी हंस देते थे। तो अभी बहुत कुछ है इस पूरी कहानी में, लेकिन लोगों का जो जमावड़ा है वो बता रहा है कि माहौल फिलहाल खुशनुमा है इस पूरे रबूपुरा का। और सचिन और सीमा को हमारी तरफ से भी बधाई। थैंक यू सर। वन इंडिया के लिए कुलदीप द्विवेदी।